भारतवर्ष की मैं बात करूं तो अगर उसमें से कोई प्रोफेसर डायनामिक आता है और वो प्रोफेसर अगर डायनामिक कैटेगरी में अव्वल रहता है और उससे ज़्यादा मैं बात करूं वो जम्मू से बिलोंग करता है, तो आपको किस तरीके की फीलिंग महसूस होती, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जिम वर्चुअल, मैं पंकज खजूरिया। जी हाँ, डॉक्टर रेबिका अरोरा जो हाल ही में एक समिट हुआ नेशनल एजुकेशन ब्रिलियंस अवार्ड 2022 न्यू दिल्ली में, वहां पे इनको जो है डायनामिक प्रोफेसर का अवार्ड दिया गया। और बहुत खुशखबरी की बात है कि ये अवार्ड जो है वो जम्मू कश्मीर में जम्मू से हमारे प्रोफेसर डॉक्टर रेबिका अरोरा जी हैं उनको मिला। इनसे बातचीत करेंगे क्या है ये पूरा अवार्ड और कितनी वैल्यू रखता है और क्या पैरामीटर्स और क्राइटेरिया थे इस अवार्ड्स के, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैम, सबसे पहले आपको बहुत सारी मुबारक हो। नमस्कार, धन्यवाद बहुत आपका भी, ग्रेटर जम्मू का, जिसने इस इवेंट को कवर करने की कोशिश की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, मैं यही जानना चाहूंगा कि किस तरीके की फीलिंग जो है आपको आ रही है, क्योंकि डायनामिक प्रोफेसर वो भी जम्मू से आपको अवार्ड मिला, तो फीलिंग जो है वो सबसे पहले आप किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे? देखिए, जब इंसान काम करता है, बहुत मन से करता है, बहुत जील से करता है, लेकिन जब उसे कोई सम्मान मिलता है तो नेचुरली एक एनर्जी, उसे एक बूस्ट और मिलता है और काम करने के लिए। अवार्ड किसी भी काम का एक कल्मिनेशन नहीं है, वो एक और एंथुजियाज्म है ताकि हम और आगे बढ़ सकें और मन से काम कर सकें। तो बहुत अच्छा लगता है नेचुरली। अवार्ड जो है वो एंथुसियाज्म है, मोटिवेट करता है आप और आगे बढ़ सके और काम कर सके। मैं जरूर जानना चाहूंगा कि ये अवार्ड जो है, हम अक्सर इसके बारे में इतना जानते नहीं है, लेकिन ये अवार्ड है क्या और आपके प्रोफेशन में जो है वो इसको किस तरीके से जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? जी, ये अवार्ड एजुकेशन कनेक्ट प्लस के तरफ से मुझे मिला है, इन एसोसिएशन विद हाई पैच मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, इन सपोर्ट विद आई कैन फाउंडेशन नर्चरिंग ह्यूमैनिटी। उनकी तरफ से नेशनल एजुकेशन ब्रिलियंस अवार्ड्स की कैटेगरी में डायनामिक प्रोफेसर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से मुझे सम्मानित किया गया। और ये कार्यक्रम 15 मई को दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो बहुत अच्छा लगता है। मैं जो मेरे फेलो कलीग्स हैं उनसे भी मैं कहूंगी कि कोई भी जो आप काम करते हैं उसके सम्मान के लिए आप इन अवार्ड्स को भरिए, नॉमिनेशंस के लिए अप्लाई कीजिए। बहुत सारे अवार्ड्स अवेलेबल हैं, आप वेबसाइट्स चेक कर सकते हैं, लेकिन बहुत लंबा प्रोसेस रहता है, बहुत लंबा श्रृंखला इस कार्यक्रम में रहती है। तो डेफिनेटली वन मस्ट अप्लाई एंड एनीवन विल फील गुड फॉर दैट। क्या कुछ क्राइटेरिया रहा इसमें कि आप डायनामिक प्रोफेसर बन गए? और मैं जरूर भी जानना चाहूंगा डायनामिक प्रोफेसर का मीनिंग क्या है, क्या डेफिनेशन है? डायनामिक से अभिप्राय है वर्सेटाइल, मतलब आप एकेडमिशियन तो हैं ही हैं, लेकिन उसके अलावा आप और श्रेणियों में क्या क्या काम कर रहे हैं। जैसे आई एम एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर इन पद्मश्री पद्मा सचदेव गवर्नमेंट पीजी कॉलेज फॉर विमेन गांधीनगर। उससे पहले मैं नेचुरली असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री हूँ। और जैसे मैंने आपको बताया, मैं ट्रेन्ड एएनओ हूँ, ओटीए ग्वालियर से मैंने ट्रेनिंग की है, लेफ्टिनेंट रैंक मिला है। बच्चों को एनसीसी की ट्रेनिंग देती हूँ। इसके अलावा असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर इग्नू और रेड रिबन क्लब कन्वीनर, रेड क्रॉस क्लब की नोडल ऑफिसर, कल्चरल कोऑर्डिनेटर क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। डिफरेंट प्रोग्राम्स हम ऑर्गेनाइज करवाते रहते हैं। रोटरी क्लब जम्मू इलीट की सेक्रेटरी इलेक्ट हूँ नेक्स्ट सेशन में। और इसके अलावा काम करिए, बस काम करने से जो आपको फ्रूट मिलता है, एक अवार्ड मिलता है, तो बहुत मैं देख रहा हूँ आप काफी ज्यादा डेजिग्नेशन मुझे गिना दिए, इनफैक्ट मुझे इतनी याद नहीं रह रही हैं, लेकिन ये सारे डेजिग्नेशन, ये सारी लाइबिलिटी आप किस तरीके से इस पे काम करते हैं? जब जो काम करना है तो दूसरे काम के बारे में उस वक्त नहीं सोचना। जो चीज पकड़ी है पहले उसको करना है, और फिर उसके बाद एक आपने शेड्यूल बनाना है कि पहले मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। और डेफिनेटली मैं ये कहना चाहूंगी कि इसमें मेरी फैमिली की बहुत सपोर्ट मुझे मिली है। मेरे पेरेंट्स का आशीर्वाद है, मेरी मदर का बहुत रोल है, वो हमेशा मुझे बूस्ट करती हैं। मेरे फादर बूस्ट करते हैं, मेरा भाई जो भी मेरे पास ही खड़ा है हमेशा मुझे बूस्ट करता है, सपोर्ट करता है। जहां से मैं दिल्ली गई तो वो मेरे साथ गए, तो हमेशा मोटिवेशन मिली है। मेरी सिस्टर का हमेशा साथ मिला है। मैं अपने जो प्रिंसिपल मैडम हैं उनकी बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। इसके अलावा मेरी फैकल्टी, जो मेरा डिपार्टमेंट केमिस्ट्री है, और जो भी फेलो कलीग्स हैं, सभी 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 का बहुत योगदान रहा है। और ये अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं है, उन सबको मैं अर्पित करती हूँ। आखिरी सवाल रहेगा आपसे, इस अवार्ड की कितनी इम्पोर्टेंस है आपके प्रोफेशन में, इनफैक्ट की पर्सनल लाइफ में भी कितनी इसकी इम्पोर्टेंस है, जरूर जानना चाहेंगे। देखिए, इम्पोर्टेंस तो बहुत होती है। जैसे मैंने आपको कहा, जब हम काम करते हैं तो जब आपको मोरल बूस्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलती है, तो नेचुरली आपके शोल्डर पर ऐसे लगता है किसी ने हाथ रखा है, तो बहुत अच्छा लगता है।
मोटिवेशन मिलती है और ऐसा लगता है कि कोई आपके साथ है। जिस इस तरीके के जो अवार्ड हैं हम देखते हैं, चाहे हम स्कूल में होते थे, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, इस तरह के फंक्शन ऑर्गेनाइज किए जाते थे जहाँ पे अवार्ड दे के जो है वहाँ के बच्चों को, स्टूडेंट्स को जो है मोटिवेट करने की कोशिश की जाती थी। शायद उसी उसी की एक कड़ी है, ये वही श्रृंखला है कि आज जो बच्चों को पढ़ाते हैं, जो नेशन को बिल्ड करते हैं, उनके लिए भी ये अवार्ड जो है रखा गया। मैम, कितने वहाँ पे जो और प्रोफेसर थे आए थे जिसमें से आपने अव्वल करके सबसे ऊपर है कि डायनेमिक अवार्ड किया? बहुत से आए थे कोई डिफरेंट नंबर, कोई एरियाज फिगर? से। फिगर तो मुझे लगता है नियरली 200 to 300 पीपल वर देयर फ्रॉम अक्रॉस इंडिया? डिफरेंट एरियाज। यस यस, अलग अलग एरियाज से लोग थे, चाहे हेल्थ केयर से हों, एजुकेशन से हों या कॉस्मेटिक सेक्शन से हों, डिफरेंट फील्ड से डिफरेंट लोग थे। क्या मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को और खासकर अपने फेलोज जो आपके साथ इस समय आपके प्रोफेशन में है? जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि जब आप काम करते हैं तो काम करिए, करते जाइए, लेकिन इस अवार्ड को एक लास्ट मत समझिए और काम करते जाइए। अवार्ड भी लीजिए और काम भी करते जाइए। और एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगी, जैसे मैंने फैकल्टी का शुक्रिया किया, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं इनका भी बहुत सपोर्ट मुझे रहा है। जो हमारे प्यारे बच्चे हैं ना, अगर स्टूडेंट नहीं है तो टीचर की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट है तो टीचर है। उन स्टूडेंट से बहुत 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 प्यार मिला है मुझे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मैम हमसे बातचीत करने के लिए। वो आपको एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत हैं, कांटों की फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं। नमस्कार। बहुत खूब। ये थे डॉक्टर रविका अरोरा, जिनको हाल ही में डायनेमिक प्रोफेसर का अवार्ड मिला है न्यू दिल्ली में। और मैं बता दूं आपको, इनकी जानकारी के अनुसार जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि 200 से 220 वहां पे प्रोफेसर आए थे अक्रॉस द इंडिया। और जब कंपटीशन होता है, काफी टफ कंपटीशन होता है, चाहे मैं खेल के मैदान की बात करूं या मैं एकेडमिक मैदान की बात करूं, तो उसमें अव्वल रहना जो है वो बहुत बड़ी बात होती है। और ये इनके लिए तो बड़ी बात है ही है, इनके परिवार के लिए, और वहीं जम्मू कश्मीर और जम्मू के लिए भी बहुत बड़ी बात है कि जम्मू से एक ऐसे प्रोफेसर जो अक्रॉस द इंडिया अव्वल रह के डायनेमिक प्रोफेसर का अवार्ड जो है इनको मिला, और उनका नाम रविका अरोरा है। ग्रेट जम्मू वर्चुअल इनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता है। और मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आप भी कमेंट सेक्शन में इनको कांग्रेट्स करके जो है वो अपना नाम तो रोशन इन्होंने किया है, जम्मू के नाम रोशन करने पे भी इनका जो है ढेर सारी शुभकामनाएं दे। आपकी क्या राय है वो भी जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़े रहेंगे जम्मू वर्चुअल के साथ। कैमन काका के साथ मैं पंकज कुजूरिया।